हेलो दोस्तों। भूत एक ऐसा नाम है जिसे अगर रात में किसी के सामने कह दे तो उसकी रूह कांप उठती है। भूत डर का एहसास कराता है। इस तरह ही आज मैं बात करूंगा मेरे दोस्त सुमित की, जिसने इस घटना का बखान मेरे सामने खुद किया था। वो कहता है कि मैं आज़ाद नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की राह देख रहा था। रात 11 बजे का टाइम था। अब तक तो ट्रेन को आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस कारणवश ट्रेन लेट हो चुकी थी। 11:30 बजे वहाँ ट्रेन पहुँचती है। मैं ट्रेन में चढ़ा और खाली सीट में जाकर बैठ गया। भोपाल जाना था मेरा 4 घंटे का सफ़र उस ट्रेन में होने वाला था। मैं बहुत थका हुआ था। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। अब मुझे नींद आ रही थी। मैं बिना किसी चीज़ की परवाह किए सीट पर ही लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। मुझे गहरी नींद आ चुकी थी कि मेरा पर्स कब किसी ने निकाल लिया मुझे कुछ पता नहीं था। मैं 4 बजे के करीब उठा तो मैंने जैसे ही टाइम देखा तो 4 बजने में 2-4 मिनट बाकी थे। फिर मैंने सोचा कि अब तक तो स्टेशन आ जाना चाहिए था। अब मेरी ट्रेन की खिड़की से मैंने बाहर देखा तो पाया कि ट्रेन भोपाल से 19 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और ट्रेन से उतरा। मैंने सोचा कि अब आ गए तो किसी ऑटो से चलेंगे। वैसे भी मुझे भोपाल स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर एक गांव रावत नगर में जाना था। रावत नगर में मेरी बुआ रहती थी। मैं उनसे ही मिलने जा रहा था। मैं भोपाल की जगह गलती से रिसोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था। मैंने सोचा कि पहले चाय पी लेते हैं, फिर किसी से पूछ लेंगे कि यहाँ से रावत नगर जाने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। मैंने वहाँ अपना मुंह धोया और चाय की रेडी पे जाकर बैठ गया। चाय वाले ने मेरे लिए चाय दे दी। मैंने चाय पी और उसे पैसे देने के लिए जैसे ही मैंने पीछे वाली पॉकेट में हाथ डाला तो पाया कि मेरी पॉकेट और पर्स दोनों गायब हो चुके हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुझे इस तरह घोड़े बेचकर नहीं सोना चाहिए था। मुझे बहुत दुख था क्योंकि उस पर्स में मेरा आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और भी कई प्रकार के बिल रखे हुए थे, जो मैं सब कुछ अब खो चुका था। पैसे तो उसमें 700-800 के करीब ही थे, लेकिन सब डॉक्यूमेंट्स में खो चुका था। मैंने चाय वाले को 10 रुपये फ़ोन पे किए और कहा, यार भाई, मेरे साथ आज ऐसा हुआ। वह बोला कि भैया, आपको इस तरह ट्रेन में नहीं सोना चाहिए था। ट्रेन में तो चोरों चक्कों की लाइन लगी रहती है। लोगों को सामने से ही लूट लिया जाता है, तो सोने के बाद जेब काटने में क्या बड़ी बात है। मैं उदास था। मैंने सोचा डॉक्यूमेंट्स ही तो लेके गया है, नसीब थोड़ी चला गया और निकलवा लेंगे। और रही बात पैसों की, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसमें थे ही क्या, 700-800 रुपये। इस तरह मैंने अपने आप को तसल्ली दी और उस चाय वाले से पूछा, भैया मुझे रावत नगर जाना है। वो बोला, अगर आपको रावत नगर जाना है तो आप भोपाल ही उतर जाते, यहाँ तो आप उल्टे आ गए। मैं बोला, हाँ भैया, मैं जब भी आता हूँ हमेशा भोपाल से उतरकर वहाँ से ऑटो लेकर ही रावत नगर पहुँचता हूँ, लेकिन आज मुझे भयंकर नींद के कारण कुछ पता ही नहीं रहा कि भोपाल आ गया। और फिर जब मेरी नींद खुली तो देखा कि मैं रिसोटा पहुँच चुका था। फिर उसने कहा, भाई, तुम्हें यहाँ से रावत नगर के लिए ऑटो मिलना तो थोड़ा मुश्किल है। मैंने कहा, क्यों? वहाँ से रिटर्न सवारी नहीं मिलती इसलिए? कोई बात नहीं, मैं उसे ज़्यादा पैसे दे दूँगा। चाय वाला बोला, वो तो ठीक है, लेकिन वो रास्ता। फिर मैंने कहा, वो रास्ता क्या? वो बोला, वो रास्ता ठीक नहीं है।
फिर मैंने कहा भैया मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो। फिर उसने कहा अरे वो क्या है ना, अभी 15-20 दिन पहले एक ऑटो वाला अपने पैसेंजर को लेकर राउत नगर की ओर जा रहा था, तो उसके साथ रास्ते में कुछ भूतिया घटना घटी और वापस नहीं आ पाया। अगले दिन सुबह जंगल में लकड़ियां काटने वाले को उसका ऑटो झाड़ियों के बीच खड़ा मिला। वह उसका शरीर भी वहीं पड़ा मिला था। कुछ लोग उसे भूतिया घटना कहते हैं और कुछ लोगों की उसके बारे में अलग ही राय हैं। उसके बाद से ही रात के समय ऑटो वाले उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। फिर मैंने उससे कहा भाई मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। उसका ऑटो और मृत शरीर जंगल की झाड़ियों में मिलने की वजह ये रही होगी कि किसी गुंडे मवालियों ने उसे लूटा होगा और मारकर उसको और उसके ऑटो दोनों को झाड़ियों में डाल दिया होगा, और कुछ भी नहीं है। ये सब तो लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता भैया। क्या आप भी इस अंधविश्वास को मानते हो? तुम भी ना यार, एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ और फिर तुम यही झूठी कहानियाँ सुनाकर मुझे डरा रहे हो। वो कहता है कोई बात नहीं भैया, जो बात थी वो मैंने आपको बताई, अब मानना हो तो मानो, नहीं तो कोई बात नहीं। देख लो, अगर तुम्हें यहाँ कोई ऑटो मिल जाए तो चले जाओ। मैंने उससे कहा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और गुस्से से वहाँ से बैग उठाकर स्टेशन के बाहर की तरफ निकल गया, जहाँ मैंने देखा कि कई सारे ऑटो खड़े थे। मैं एक के पास गया, भैया राउत नगर चलोगे? उसने मना कर दिया, नहीं भैया मैं वहाँ नहीं जाता। दूसरे से पूछा, भैया तुम चलोगे? नहीं नहीं भैया, वहाँ से रिटर्न सवारी नहीं मिलती, नहीं जाऊँगा। फिर मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं रिटर्न के भी पैसे दे दूँगा, पर चल तो सही। वह बोला, नहीं भाई मेरे ऑटो में दिक्कत है, आप कोई और देख लो। इस तरह मैं 15-20 ऑटो वालों के पास घूम गया। सब अलग अलग बहाना बना रहे थे। पैसेंजर के पीछे घूमने वाले ऑटो वाले के आज मैं पीछे पीछे घूम रहा था, लेकिन मुझे राउत नगर ले जाने वाला कोई नहीं था। अब मैं थक कर बैठ चुका था कि अचानक एक ऑटो वाला मेरे बराबर लाकर अपने ऑटो को खड़ा कर देता है और हॉर्न मारकर बोलता है, हाँ भैया कहाँ चलना है? मैंने कहा जहाँ बोलो वहाँ चलोगे? वो बोला, हाँ हाँ बोलो ना, हम काम ही यही करते हैं। मैंने कहा राउत नगर चलना है। आइए बैठिए, वहाँ से रिटर्न सवारियाँ नहीं मिलती, आपको ही छोड़ कर आना है, मीटर का दुगना लूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं उसमें बैठ गया। वो आदमी मुझे कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि वह ऑटो की बिना हेडलाइट जलाए ही ऑटो चला रहा था। सुबह के लगभग 4-4:30 बज रहे होंगे। जब मैंने उससे पूछा कि भाई बिना हेडलाइट के ऑटो कैसे चला लेते हो, वो बोला, एक्सपीरियंस है भी भैया अपना, इन सब सड़कों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आँख बंद करके भी ऑटो चला सकता हूँ। उसकी एपिकोलॉजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। जंगल के बीच में वह ऑटो रोक देता है। मैंने कहा, तुमने यहाँ ऑटो क्यों रोक दिया? वो बोला, पैसेंजर है भाई, उसे आने दे, तेरे साथ ही वह भी राउत नगर जाएगा, साथ के साथ उसे भी छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, जंगल में रात को कौन पैसेंजर आएगा तेरा? वो बोला, रुक तो जा थोड़ी देर। दोस्तों, अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं यह किसी अपनी गैंग को बुलाकर मुझे लूटने का प्लान तो नहीं बना रहा। मैंने उससे हिम्मत रखते हुए कहा, तुम यहाँ से आगे चल रहे हो या पुलिस को बुलाऊं? मैं तुम जैसों को अच्छे से जानता हूँ, तुम यहाँ मेरे साथ क्या करने वाले हो? ऐसा सुनते ही वह मेरी ओर देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। कहता है, पुलिस को बुलाओगे? और मैं घायल होकर वहीं गिर जाता हूँ। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मुझे रात के अंधेरे में सिर्फ वही नज़र आ रहा था
देखते ही मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता।